सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। मेरा नाम धीरज सिंह। लोग मुझे प्यार से डीआरजे भी बोलते हैं और कहीं ना कहीं शायद इसी प्यार की वजह से मैंने इस चैनल का नाम एग्जीक्यूट कोड विद डीआरजे रखा है। इसमें हम लोग बेसिकली कोड के बारे में चर्चा करेंगे। कोड के बारे में हमारे सारी डिस्कशंस होंगी। इसमें देखा जाएगा कि जो मुझे समस्या होती थी जब मैं पढ़ाई करता था, या कहूँ तो जब मैं स्ट्रगलिंग फेज में था, तो उस वक्त मुझे कोड्स को लेकर के ना हमेशा एक कन्फ्यूजन सा रहा करता था। मेरे दिमाग में हमेशा एक मतलब एक समस्या से मैं घिरा रहता था कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशंस, क्योंकि जब हम लोग कोड लिखते हैं तो कोड का हम लोग एक बहुत ही एक नॉर्मल से एक लैंग्वेज के बारे में बताए कि इसका डेफिनेशन के बारे में बताए, तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ये लाइन बाय लाइन वर्क करता है, कि लाइन बाय लाइन जो स्टेप्स जो पहले सर्व करे उसे, और वो उसको पहले ही आपको एग्जीक्यूट करके देगा। जो भी कंप्यूटर को आप जो भी लाइन पहले सर्व करेंगे तो वो आउटपुट आपको ऑब्वियस है कि वो पहले देगा। ऑब्वियस सी बात है। अगर एक कहो तो एक तरह से एक डेकोरम ही चला है। एक ये मैनेजमेंट जो कंप्यूटर करता है एक बहुत ही सलीके से करता है, और उस सलीका हमें समझने की जरूरत है कि वो तरीका क्या है, कंप्यूटर एग्जीक्यूट कैसे करता है कोड्स को। तो यही अवधारणा मेरे मन में हमेशा से रही थी, और मुझे प्रॉब्लम्स हुई थी। तो मैं कहीं ना कहीं मैं सबसे पहले, अभी तो मैं फिलहाल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। डेजिग्नेशन मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपर का है, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का। लेकिन कहीं ना कहीं इससे पहले मैं बच्चों को पढ़ाता था, तो कहीं ना कहीं मैंने उन्हें हमेशा समझाने की कोशिश करी कि आप जब कोड लिखते हो तो कोड को समझो कि कोड कैसे वर्क कर रहा है। अगर एक बार आप उसके फ्लो को समझ जाओ कि कोड टॉप से लेकर के बॉटम तक कैसे पहुंचता है, कंपाइलेशन से एग्जीक्यूशन तक का जितने भी सफर्स होते हैं, और जो आउटपुट आप गेन करते हो, वो जो आउटपुट का सफर जो होता है वो कैसे तय किया जाता है। और एक कोड, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है, उसमें जो भी हम कोड्स लिखते हैं, जो भी कमांड्स लिखते हैं, तो वो लिखने से लेकर के आउटपुट तक की जो प्रक्रिया थी, वो हम आगे के आने वाले जितनी भी जर्नी होगी, इस लैंग्वेज चैनल की जितनी भी जर्नी होगी, उसमें हम लोग तय करेंगे, वो भी साथ मिल करके तय करेंगे। तो मैं बहुत ही लंबा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ही आगे आने वाले वीडियोज में बहुत ही ज़्यादा वक्त होगा, जिसमें हम लोग और भी इस कोड के बजाय जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं आईटी फील्ड्स में, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप जाना चाहते हो, या हो सकता है आपकी टीचिंग स्किल्स अगर आप बेहतर करना चाहते हो इस सेगमेंट में, तो आप उसको बेहतर बनाने के लिए और भी हम कितने तरीके होते हैं इम्प्रूव करने के, तो वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जो न्यू होता है, जो कंप्यूटर का एग्जिस्टेंस, तो कहा जाता है, तो अगर आप कॉमन अगर बात करो तो सब लोग सोचते हैं कि डिप्लोमा कर लो, डिप्लोमा कंप्यूटर कर लो, बस उसी में दुनिया है। या मैक्सिमम कहते हैं लोग, अगर उनसे आप पूछने जाओगे कंप्यूटर है क्या, तो बोलेंगे यार कहीं से भी एडवांस डिप्लोमा का कोर्स कर लो कंप्यूटर के बारे में, बस दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन शायद उन्हें पता नहीं होता कि इसके अलावा एक बहुत बड़ी दुनिया है कंप्यूटर की, और हमारे इस रियल वर्ल्ड में उसका एग्जिस्टेंस है। तो हम बात करते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है, चाहे वो कंप्यूटर की बात करें चाहे हमारे जीवन की बात करें। तो कंप्यूटर का लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत ही बड़ा अहम हिस्सा रहा है हमारे जीवन का। क्योंकि सब लोग को पता है कि लैंग्वेज क्या है। भाषा के बारे में अगर हम बात करें तो वही है कि हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं ताकि अगला उसे समझ पाए। विचारों को व्यक्त करना और अगला समझ जाए, यहाँ पे मैं एक वाक्य जोड़ना चाहूंगा कि विचारों को व्यक्त करना और अगला उसे समझ जाए, इसमें एक बहुत ही बड़ी कहा जाए तो खामी है कि अगर आप विचारों को व्यक्त करो और सही तरीके से ना करो तो शायद सामने वाला ना समझ पाए। जैसे कि कहा जाए कि अगर एक नॉर्मल सा एक सेंटेंस लें कि मैं आम खाता हूँ, अगर हम उसी को बोलते हो मैं खाता हूँ आम, मैं खाता आम हूँ, ऐसे करके, तो एक सही वो भावार्थ आपका वो वाक्य नहीं बता रहा है अगले को, तो उससे कंफ्यूजन होगा। तो कंप्यूटर भी ऐसा ही, अगर आप कंप्यूटर के जितने भी लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो आपकी यहाँ पे मैंने अभी हम लोग इस वीडियो के दौरान वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर हम उस जो भी लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो आपका प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज हो या फंक्शनल हो या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो या स्क्रिप्टिंग हो या लॉजिक लैंग्वेज हो, अगर आप सही तरीके से कंप्यूटर को अपनी बात नहीं रखेंगे तो कंप्यूटर कांट एग्जीक्यूट,
कंप्यूटर आपकी भाषा नहीं समझ पाएगा, ना ही आपके लिखे हुए कोड्स को समझ पाएगा, ना ही आपके लिखे हुए कमांड्स को समझ पाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो फेज आया है वो कंपाइलर की मदद से आया है। तो खैर उस पर हम आने वाली वीडियोस में हम डिस्कशन करेंगे कि आखिर वो कैसे हुआ। सबसे पहले हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस की बात करते हैं। तो अभी आप लोग शायद आप लोग पढ़े होंगे कहीं पे, आप लोगों को पता होगा, मैंने भी कहीं देखा था। तो कहा जाता था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत कुछ होता है कंप्यूटर के लिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है बहुत कुछ, ये मैं भी उससे अग्री करता हूँ, लेकिन वो किस तरह से होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, वो किस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या। तो ऐसा कमांड या ऐसा इंस्ट्रक्शंस जिसे लिखा जाए कंप्यूटर में ताकि कंप्यूटर उससे प्रोसेस करे, कुछ भी प्रोसेस करे और वो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट दे, तो वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में, अगर थोड़ा सा, अगर बहुत सारे दोस्तों को शायद इंग्लिश में जानना होगा, तो कहा जा सकता है कि सम इंस्ट्रक्शंस, या अगर कहा जाए तो सम इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम्स रिटन इन मशीन कोड और कमांड्स टू एग्जीक्यूट to make functioning the computers for the purpose of output, तो that is called programming language। तो हम यहाँ पे कहने का मतलब कि कुछ भी अगर हम कंप्यूटर में लिख रहे हैं या कुछ भी कंप्यूटर को बोल रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, वहां पे पर्पस सिर्फ मेरा है कि हम उससे आउटपुट लें, तो वही मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम इसको अपने रियल लाइफ से अगर कनेक्ट करें, तो लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि हमें अपने हमें अपने जो विचारों को है सामने के लोगों को व्यक्त करना है, और वो व्यक्त करने के बाद उनका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स लेना है, यानी कुछ कुछ आउटपुट लेना है। तो यही हमारा जो रिलेशन होगा वो कंप्यूटर के साथ भी हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। खैर, इसको हम ज्यादा ना लंबा करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं कि जो कंप्यूटर लैंग्वेज है, कहीं कहीं आप देखोगे कि इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी ट्रीट किया जाता है, लेकिन मैं उसको ना ट्रीट करके अपनी समझ से मैंने उसे कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो ट्रीट करा है। उसके जो मैंने 5 कैटेगरीज करी है यहाँ पे, उसमें आपका प्रोसीड्यूरल होता है, फंक्शनल होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, स्क्रिप्टिंग होता है और लॉजिकल होता है। ठीक है, ये सारे को मैंने कंप्यूटर लैंग्वेज में कैटेगराइज किया है। अब यहाँ पे कुछ लोग जो है कंप्यूटर लैंग्वेज को कैटेगराइज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में, सम ऑफ जो होते हैं उनमें से वो लॉजिकल में भी उसको कैटेगराइज करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 5 में करा है। ठीक है, अगर इसमें अगर आपको कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसे डाल सकते हैं, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, ब्रीफ करना चाहूंगा कि प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज क्या होता है। तो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज के बारे में अगर यहाँ पे जो मैं लिखा उसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ। सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट एंड कमांड्स इन ऑर्डर टू अचीव डिजायर आउटपुट। यहाँ पे कहा जाता है सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट एंड कमांड, यानी इसका सिर्फ और सिर्फ मोटो है कि आप जो भी चीजें वो लिख दो और मैं बस उसे सिंपली आपको एग्जीक्यूट कर दूंगा, यानी उसको मैं रन करके और आपको आउटपुट दे दूंगा। इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, जिसके इसमें एग्जांपल में सी है, C++ है, जावा है, पास्कल है, बेसिक है। यहाँ पे हो सकता है आपके मन में सवाल होगा कि C++ तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, जावा तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब जो होता है, जो हमारे एंसेस्टर होते हैं और हम अपने एंसेस्टर का कुछ गुण लेकर के आते हैं, इट मींस ये नहीं कि मैं उनको रिप्रेजेंट नहीं करता, इसका मतलब ये कतई नहीं होता है। तो C++ और जावा में इसकी भी फंक्शनैलिटीज है, इसलिए इसको मैंने इसमें भी कैटेगराइज करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं सी को भी कहीं दूसरे कैटेगरी में डाल दिया हूं, लेकिन C++ में भी इसका एग्जिस्टेंस है, प्रोसीड्यूरल का एग्जिस्टेंस है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे डाला है। नेक्स्ट है जो हमारा वो है फंक्शनल, जो है फंक्शनल लैंग्वेज है। उसमें क्या होता है, ये यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट है, यानी इसका मेन मोटो होता है ये एग्जीक्यूशंस को कभी भी फॉलो नहीं करता, प्रायोरिटी कभी नहीं देता। ये सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है मैथमेटिकल फंक्शनैलिटीज को और उसके इवैल्यूएशंस को। कहने का मतलब है कि जब भी हम कोई भी मैथमेटिकल फंक्शनैलिटीज हम अपने कोड्स में लिखते हैं तो हमेशा वो प्रायोरिटी इसको देगा, ना कि एग्जीक्यूशंस को देगा। एग्जीक्यूशन हमेशा स्टेप बाय स्टेप फॉलो होता है, लेकिन जब मैथमेटिकल फंक्शंस की बात करें तो हमेशा ये फंक्शनल के केस में हमेशा
प्रायोरिटी में रहेगा, क्योंकि इसे सिर्फ और सिर्फ जिससे इसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स दिखे या कमांड्स दिखे उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। और इसकी अच्छी खासियत ये है कि इसके कोड्स को हम लोग क्या करते हैं, इसके मॉड्यूल्स को रीयूज कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, स्काला है, लिंग है और एफ शार्प है। तो ये सब लैंग्वेज का, स्काला का मे भी हो सकता है आप लोग नाम सुने होंगे, लेकिन 2-3 और भी लैंग्वेज हैं जो बहुत ही पॉपुलैरिटी गेन नहीं किए हैं लेकिन एग्जिस्टेंस है इनका। आप चाहो तो फर्दर वीडियो में इसे अगर आप मेंशन करोगे तो मैं इसे एक्सप्लोर करूंगा आप लोगों के सामने, लेकिन मैंने सोचा है कि ये जीरो से शुरू करें और कहीं ना कहीं फंडामेंटल से हम स्टार्ट करेंगे, जहां से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एवोल्यूशन और एक हमारी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जगत में इसने एक रिवोल्यूशनरी फेज जो है वो स्टैब्लिश किया है। वो मैं बात कर रहा हूँ सी की, वो आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। अब आते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का लैंग्वेज का मतलब होता है कि ट्रीट अ प्रोग्राम एज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को ये ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करता है। ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट इसलिए करता है ताकि उसी ऑब्जेक्ट को प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सके। ठीक है, फर्दर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में बहुत सारी चीजें होंगी डिस्कस करने के लिए जब हम C++ पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीड्यूरल को लेकर के एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड होती है और कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन के फेज में इसके डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं। तो इस आने वाली वीडियोस में हम इस पे डिस्कशन करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि C++, जावा, पाइथन को मैंने यहाँ कैटेगराइज किया है। तो C++ और जावा को मैंने कैटेगराइज इसलिए किया है क्योंकि C++ और जावा में प्रोसीड्यूरल के भी गुण हैं, इसलिए C++ और जावा प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज भी हैं, क्योंकि इनकी C++ और जावा में प्रोसीड्यूरल की भी क्वालिटी एग्जिस्ट करती है। अब बात करते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमेशा वेब पर्पस के लिए यूज होता है, वेब डेवलपमेंट्स वगैरह। तो मैक्सिमम जो होते हैं इसकी मैक्सिमम यूजेस उसी के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि यूज फॉर रिपीटेटिव टास्क। रिपीटेटिव टास्क करने का मतलब जो भी बार बार हम यूज करें उस सब टास्कों के लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ये मैनेज डायनेमिक वेब कंटेंट्स, जैसे कि मैंने बताया कि ये वेब कंटेंट्स यानी वेब डेवलपमेंट वगैरह में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का बहुत ही ज्यादा यूज हुआ है। जैसे कि हमारा PHP है, रूबी है, नोड.js है, पाइथन है। अब यहाँ पे नोड.js है, इसकी भी एक अलग कहानी है कि बैकएंड में यूज होता है। खैर कैटेगराइज की बात करें तो एक आपका फ्रंट एंड जो लैंग्वेज होते हैं, बैकएंड लैंग्वेज होते हैं, तो इस सब में भी हम कैटेगराइज ये सब में से जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं इसमें हम कैटेगराइज कर सकते हैं। खैर अगर आप लोग वो चाहोगे तो उसके लिए भी हम नेक्स्ट वीडियोस में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो आज का फेज है, ये हमारा है लॉजिक यानी लॉजिक लैंग्वेज यानी लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप चाहो तो कर सकते हो। इसका सबसे अहम अभी आजकल के जनरेशन और आजकल का जो कंप्यूटर का जनरेशन चल रहा है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो जनरेशन चल रहा है उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और आने वाले पेज में ये बहुत ही बड़ी क्रांति लाएगा इस लैंग्वेज ये कंप्यूटर के दौर में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो क्या है, इसके रूल्स होते हैं। इसमें जो इंस्ट्रक्ट करता है, रूल्स टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर ऑन हाउ टू मेक डिसीजन, यानी एक AI का नाम आपने सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो खुद से डिसीजंस लेते हैं। आप उन्हें इंस्ट्रक्ट कर दो और वो खुद से डिसीजंस लेते हैं। जैसे कि आपका एलेक्सा बहुत ही बड़ा एग्जांपल है इसके लिए। तो कहीं ना कहीं लॉजिक जो हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो कंप्यूटर को दे रहे हैं ताकि इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ताकि वो खुद से डिसीजन ले और परफॉर्म करे। जैसे कि एलेक्सा को बोल देते हो कि यार प्ले द सॉन्ग, ठीक है, मेक अ कॉल, तो वो उसको आप उसे एक सेट ऑफ रूल्स उसमें पहले से फिट है, आपने उसे इंस्ट्रक्ट करा और उस रूल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने कॉल कर दिया। जैसे उसके लिए यूज होते हैं प्रोलॉग्स यूज होते हैं, एब्सिस यूज होते हैं, डेटा लॉग यूज होते हैं। अभी बहुत ही बड़ा एक डेटा साइंटिस्ट जो बहुत ही पॉपुलर नाम है, आप लोग एडवर्टीजमेंट वगैरह भी देखते होंगे, तो उसमें इसका बहुत ही बड़ा प्रचलन रहा है। इसमें बहुत जो है वो डिस्कशंस मतलब आप चाहो तो वहां पे देख सकते हो और आगे फर्दर वीडियो में हम इसके लिए डिस्कशन भी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी तो मेरा चैनल का नाम है एग्जीक्यूट कोड विद आरजे। आप चाहो तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो और मुझे कमेंट में बॉक्स में बता सकते हो कि मुझे और क्या क्या आपको इसमें कंफ्यूजन रहा है या इसमें कोई भी अगर कंफ्यूजन्स है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आगे और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को और किस किस चीज़ों में दिक्कतें होती है ताकि मैं उसके लिए फर्दर वीडियोज बना सकूँ। थैंक यू।